इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करवाए, और उसी के नेक्स्ट मैंने उसके बाद में घातांक जो था उसका बेसिक पढ़ाया है। और आज घातांक से संबंधित जितने भी सवाल है, आरटेट से हो, सीटेट से हो, या किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, उनको मैं करवाऊंगा। तो उनमें पहला सवाल जो है आपके पास क्या है। अच्छा, सवाल करवाने से पहले एक बात होता है कि मैंने जितने भी आपको घातांक के नियम 6-7 जो भी लिखवाए हैं, वो यदि आपको ध्यान में है तो ही आप इनको कर पाओगे, बाकी कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए एक बार ये पढ़ने से पहले जो अपना बेसिक क्लास थी उस क्लास को एक बार पुनः जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके पास पहला सवाल है -1/2 की घात 2, फिर कोष्टक बना के फिर -2 पावर में है, और फिर क्या है -3 में। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब अपने पास में a की पावर m हो, की पावर n हो, तो वो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, यानी a की पावर क्या बन जाती है, mn बन जाती है। तो यहाँ, और मैंने एक बात आपको ये भी बताई थी, जैसे मान लो 2 की घात 2 है और इस पूरे की मान लेते हैं घात 5 है, 2 की घात 2, फिर इसकी होल पावर जो अपने हम लोगों ने मान ली 5, ये अलग सा है। मैंने आपको इसको अलग एग्जांपल लेके भी करवाया था, और ये अलग प्रकार का मेथड है। यहाँ इस प्रकार से आपको करवा रखा है, ये अलग है। तो दोनों को आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें, दोनों में अंतर है, दोनों का तरीका अलग अलग होता है। तो कैसे करेंगे देखना एक बार। तो जो आपके पास है ये मान लीजिए, जैसे इसी को हम करते हैं, तो पावर में है, तीनों आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, यानी a की पावर m की पावर n है, तो दोनों भी आपस में, यहाँ दोनों आपस में गुणा हो रही है, तो अपने पास -1/2 की घात ये आपस में गुणा हो जाएगी। एक बात थोड़ा ध्यान रखना, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, लेकिन अपने पास में माइनस जो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी -1/2 की घात कितनी बन जाएगी बेटा, 12। क्या ऑप्शन में है क्या, ये गुरुजी -1/2 की घात कितनी बन जाएगी, 12। इस प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल क्या है, 1/2 की घात -2 इंटू 1/3 की घात कितनी है, -2 इंटू 1/4 की घात कितनी है, -2। इसका मान क्या होगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि a की पावर m हो इंटू b की पावर m हो, आधार अलग अलग हो, घातें सेम हो, तो होता क्या है, ये दोनों आपस में गुणा हो जाती है और घात क्या बन जाती है आपकी, m दोनों पे कॉमन आ जाती है, ऊपर आ जाती है। तो ऐसे हम यहाँ करें, घातें अपने पास सेम है, तो क्या बन जाएगा, इसका प्रयोग करते हुए 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 की घात क्या बन जाएगी आपके पास, -2। थोड़ा सा याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि यदि घात माइनस में है तो इनको आपस में, यानी अंश को हर में, हर को अंश में चेंज करने से घात क्या बन जाती है, धनात्मक बन जाती है। तो क्या करेंगे, इस 2 को मैं ऊपर लाऊंगा, ऐसे में 3 को ऊपर लाऊंगा, और ऐसे ही मैं 4 को ऊपर लाऊंगा, तो जो आपकी घात -2 थी वो किसकी बन जाएगी, अब प्लस की बन जाएगी। 2 तिया 6, 6 चौका 24, और 24 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 576। देखिएगा कहीं ऑप्शन में 576 है क्या, जी गुरुजी, करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा। तो इनका प्रयोग करते रहे, किस प्रकार मैंने किया है वो थोड़ा सा देखिएगा आप। इसी प्रकार के आपके पास सवाल नंबर 3, 2 माइनस 3 -5 की घात -1, फिर कोष्टक बना के ऊपर घात कितनी दे रखी है, -2 दे रखी है। सुनिएगा, आप लोगों ने वी बोर्ड मास नियम पढ़ा होगा, उसमें जो करने का तरीका है क्या होता है, पहले ब्रैकेट को हम सोल्व करते हैं, फिर ऑफ को सोल्व करते हैं, इस प्रकार से क्रम रहता है। तो पहले हमारा उद्देश्य क्या है, जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, 2 आपके पास चल ही रहा है, 3 में से 5 गया तो अपने पास कितना बन जाएगा, -2, और इसकी घात आपके पास कितनी है, -1। फिर आपके पास पूरे की जो घात चल रही है वो कितनी चल रही है, -2 चल रही है। मैंने आपको अभी बताया कि इनको अंश को हर में या फिर हर को अंश में चेंज करने से इनकी घात जो है वो क्या हो जाती है, माइनस की है तो प्लस की बन जाती है, और प्लस की किसकी बन जाती है, माइनस की बन जाती है। तो ये माइनस अपने पास, इसको मैं बटे में ले जाऊं जैसे मान लो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/2, माइनस में तो ही है, घात की कह रहा हूं मैं, घात में परिवर्तन होगा और किसी में परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को आप थोड़ा सा मानिएगा। ये अपने पास क्या हो गया, -2, इसकी घात अपने पास एक वही हो जाएगी, भाई एक है तो इसका मतलब क्या वही है, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस 1/2 की जो घात है, अब आपके पास में कितनी आ गई, -2, 2 और आधा कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 2 और आधा, जैसे मान लो ये हो गया 5/2, और 5/2 की घात कितनी है आपके पास, -2, 5/2 की घात होगी -2, तो 2 का जाएगा ऊपर, बटे में क्या जाएगा, 5 की घात आपके पास कितनी बन जाएगी, 2, 2 दूनी
4 ले लीजिए और पांचों क्या हो जाएगा 25, तो 4/25 जो आपके पास आंसर में होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ आपके पास ऑप्शन में कहीं नहीं है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है इसमें। 2 माइनस 3 - 5 -2 -1 है। 2 माइनस, ये आपके पास बन गया -1/2 माइनस माइनस बन गया प्लस 2 और आधा बन गया आपके पास 5.5 ढाई। ढाई का मतलब क्या हो गया, 5/2 2/5 2 का स्क्वायर 4 होता है और 5 का स्क्वायर 25। 4/25 करेक्ट आंसर होगा। कहीं ना कहीं इनमें मिस्टेक होगी, ऑप्शन लिखने में मिस्टेक है, कोई बात नहीं। इसका आप करेक्ट जो आंसर है वो क्या मानेंगे, 4/25 मानेंगे। ऐसा आंसर इसमें ऑप्शन में नहीं है, कोई लिखने में मिस्टेक हो गई या फिर प्रिंट करने में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। 4/25। नेक्स्ट देखिएगा, सरल कीजिए 9 की घात कितनी, 1/3 इंटू 27 की घात -1/2, 3 की घात 1/6 इंटू 3 की घात कितनी है 2/3। देखो सब काम 3 में हो रहा है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। हमारा प्रयास क्या रहेगा, हम इनको भी क्या करें 3 में ही लेकर आए, यानी 9 और 27 को भी हम किस में लाए, 3 में लाए। थोड़ा सा देखना है एक बार आप, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, इसलिए 3 का स्क्वायर और ऊपर आपके पास क्या चल रहा है 1/3 इंटू 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का क्यूब और इसकी घात चल रही है -1/2। थोड़ा सा देखिए आप, ये आपके पास हो गया 3 की घात 1/6 इंटू 3 की घात क्या होगी 2/3। क्या बन जाएगा यहाँ से, 3 की घात 2 एकम 2/3 इंटू 3 एकम -3/2 अपॉन में क्या बन जाएगा 3 की घात 1/6 इंटू 3 की घात क्या बन जाएगी 2/3। ये इससे क्या हो गया, पूरा कट गया। और ये आपके पास देखेगा 3 की घात -3/2 अपॉन में क्या चल रहा है 3 की घात 1/6। फॉर्मूला याद होगा आपको, ए की पावर m अपॉन में क्या हो, ए की पावर n हो, ए की पावर क्या बन जाता है m - n बन जाता है, यानी 3 की घात क्या बन जाएगा -3/2 और माइनस क्या बन जाएगा 1/6। 6 और 2 का लघुत्तम आपके पास में कितना आ गया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9 माइनस 6 का भाग 6 में एक बार, एक को एक से किया तो एक, तो ये बन जाएगी आपके पास में 3 की घात -10/6। काटो मैं इनको तो आपके पास क्या बन जाएगा -5/3। तो 3 की घात कितनी होगी बेटा -5/3। 2 से हम लोगों ने काट दिया, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो 3 की घात कितनी आ गई आपके पास में -5/3। और ये जो आपके पास ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए एक बार आप इसको, यही लिखने का तरीका रहेगा। इनमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, फॉर्मूला है, फॉर्मूले के माध्यम से आपको करना है। नेक्स्ट बढ़ू क्या, 4 हो चुके हैं, नेक्स्ट आ जाइए। 30 की घात -5 इंटू 5 की घात 12, 625 इंटू 6 की घात -5 का मान क्या होगा। थोड़ा सा देखना एक बार, यहाँ 5 की घात में है और यहाँ 6 की घात में है, तो क्या हम 30 और 625 को भी 5 या 6 की घात में ला सकते हैं क्या, इजी बनाने के लिए। तो मैं 30 को क्या लिख सकता हूँ, आप थोड़ा सा अंदाज लगाइए, 5 इंटू 6, 5 अंक 30 की घात कितनी बन जाएगी -5, इधर बन गया 5 की घात कितनी 12। 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 25, 25 पंजे 125 और 125 को पुनः 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 625, अर्थात 25 का स्क्वायर है आपके पास, यानी 5। इस 625 को मैं क्या लिखता हूँ, 5 की घात क्या लिखता हूँ 4, और ये आपके पास क्या चल रहा है 6 की घात -5। थोड़ा सा देखना एक बार, दोनों पे घाते हैं अलग अलग कर देता हूं मैं, 5 -5, 6 की घात -5, 5 की घात 12 और ये बन गया आपके पास में 5 की घात 4 इंटू 6 की घात -5। 6 की घात -5 से 6 की घात -5 क्या हो गया, कट गया। देखो ए की पावर m और इंटू में क्या है ए की पावर n, दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी 5 की घात -5 प्लस 12 जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा 5 की घात 4। ये 12 और 5, जैसे 12 में से 5 गया तो कितना बन जाएगा आपके पास में 7 बटे 5 की घात 4, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n क्या बन जाएगा, ए की पावर m माइनस n, यानी 5 की घात 7 माइनस 4, 5 की घात कितनी बनेगी बेटा 3, और 5 की घात 3 अर्थात 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25, 25 पंजे 125। करेक्ट ऑप्शन है कि आपके पास सी ऑप्शन, गुरुजी बिल्कुल करेक्ट है। तो आप किसी भी प्रकार से फॉर्मूले का प्रयोग करके कर सकते हैं या फिर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम
सो ट्रिक तो क्या है, इनको आप गुणा करके कट रहे हो तो काट लेना, नहीं कट रहे हो तो फॉर्मूलों के माध्यम से कर लेना। हो गया क्या? ये हो गया आपके पास 5। नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में किसका मान 3 की घात 2 की घात 3 के बराबर नहीं है? ये आपके पास इसके बराबर नहीं है। निम्न में किसका मान, पहले इसको सोल्व करते हैं एक बार। ए की पावर m की पावर n क्या बन जाएगा, ए की पावर mn, यानी ये आपके पास 3 की घात 2 की घात 3 कितना बन गया, 2 तिया 6, 3 की घात 6। इसका मतलब थोड़ा सा समझना आप, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू और 3, ये आपके पास 6 हो गए। अब किसके बराबर नहीं है, 3 की घात 6, 3 की घात 6 के तो बराबर है। 9 की घात 3, 9 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये आपके पास 27 है। और ये भी आपके पास 27 है। 27 को 27 से गुणा करेंगे तो 729 आएगा। और 9 का क्यूब भी आपके पास कितना होता है, 729 होता है, यानी ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। 27 का स्क्वायर देखेगा आप, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 एक बार है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूसरी बार है, यानी 27 का हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये भी आपके पास क्या सही, यानी इसको इन तीनों के रूपों में लिखा जा सकता है। लेकिन 6 का क्यूब, गुरुजी 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 36 इंटू 6, 216, और 216 अपने पास में नहीं है, अपने पास तो कितना आ रहा है, 729 आ रहा है, यानी कौन बराबर नहीं है, 6 की घात 3 इसके बराबर नहीं है। नोट कर लीजिए। उतार लिया, ठीक है। ये आपके पास क्यूब रूट में 500 है और क्यूब रूट में कितना है, 16 है, का मान क्या होगा। मैंने आपको उस दिन भी थोड़ा सा बताया था, आप समझ लेंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2, या लिखा हुआ जैसे मान लीजिए 16, और ऊपर लगा रखा था, इसका मतलब है कि 2 की जो घात है वो कितनी है, 1/2, तो ये स्क्वायर रूट है। और यहाँ 3 लिखा, इसका मतलब है कि 16 की जो घात है वो कितनी है, 1/3 है, यानी ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है। यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं, वैसे लिख लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका मतलब ही क्या है, इसकी घात कितनी, 1/2 है, और इसकी घात कितनी है, 1/3 है। अब अपने को जो पूछा है उसकी थोड़ी सी बात कर लेंगे अपन। अपने को क्या पूछा देखिएगा आप ध्यान से, अपने को पूछा है 500, ये 500 है और क्यूब रूट है, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी घात कितनी है, 1/3। 16 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी घात कितनी है, 1/3। फॉर्मूला याद कीजिएगा, फॉर्मूला है ए की पावर m इंटू बी की पावर m हो तो दोनों को गुणा कर कर इनकी जो घात है वो m लगा लेते हैं, अर्थात 1/3 और 1/3 घात क्या सेम है, तो 500 को किससे गुणा करेंगे, हम 16 से गुणा करेंगे, और इसकी घात कितनी आ जाएगी, 1/3, 16 पंजे 80, यानी ये आपके पास बन गया 8000 की घात 1/3। 8000 किसका क्यूब होता है, 8000 क्यूब होता है गुरुजी 20 का, 20 का क्यूब, सॉरी, ये देखिएगा, ये आपके पास होता है 20 का क्यूब, और इसका जो पावर में वो क्या हो गया अपने पास 1/3, ये दोनों गुणा हो गए, आपको पता है 3 इंटू 1/3, दोनों क्या हो गए, कट गए, तो कितना आ गया आपके पास में, 20 आ गया। और 20 आपके पास ऑप्शन नंबर बी में क्या है, अवेलेबल है। तो इस प्रकार आप सभी कर सकते हो, यहाँ ए की पावर m की पावर n का फॉर्मूला लगा, 3 से 3 क्या हो गया, कट गए आप। विस्तार से क्यों बता रहे हो, विस्तार से बताना इसलिए जरूरी है बेटा, हर बच्चे को इस प्रकार से नहीं आता है, कोई बायोलॉजी का है, कोई किसी प्रकार से विषय से है, तो उनको एक एक टर्म के माध्यम से समझना बहुत जरूरी है कि ये आ कैसे रहा है आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं। 4 माइनस 2 माइनस 9 की घात 0 प्लस 3 का स्क्वायर भाजक 1 प्लस 3। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि बोर्ड मास नियम हम लोग पढ़ते, वी बोर्ड मास बोलते हैं उसमें, तो उसमें सरल करने का तरीका क्या रहता है, आपके पास ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके पास ऑफ, उसके बाद जो भी आपके पास भाग वगैरह इस प्रकार का चलता है उसके सिस्टम को हम सोल्व करेंगे। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार ब्रैकेट ऑफ, डिवाइडेशन बीओडी, मल्टीप्लीकेशन बीओडी एम, एडिशन, और एस में क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन, यानी पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर उसके बाद में का यानी इनटू जिसे आप ऑफ बोलते हो, फिर भाग गुणा, फिर जोड़, फिर क्या होगी, बाकी होगी।
तो पहले अपन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। अपने पास 4 माइनस 2 में से 9 गया, -7 की घात 0 प्लस इसके बाद सोल्व कौन होगा, भाग सोल्व होगा, यानी 3 के स्क्वायर में किसका भाग देंगे, 1 का भाग देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपके पास ये क्या आ गया, 3 आ गया। मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि किसी की भी घात 0 हो तो उसका उत्तर कितना आएगा, उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 9, प्लस में आपके पास क्या चल रहा है 3, 9 और 3 कितने हो गए आपके पास 12, 12 और 4 कितने हो गए 16 माइनस 1 कितना आ गया आपके पास में 15, 15 के ऑप्शन में है क्या गुरुजी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या हो गया, ए की पावर m माइनस एन की पावर m इंटू में ए की पावर n माइनस एल की पावर m, ए की पावर l माइनस m की पावर m। मैंने आपको बताया है कि इनको हम आपस में क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। गुणा जैसे मान लो ए की पावर m है, की पावर n है, तो क्या बन जाएगा ए की पावर m n, आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको आपस में क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ। इससे क्या होगा गुरुजी देखिएगा, ए की पावर ये m किससे गुणा होगा, m से, तो ये बन गया m स्क्वायर, और ये माइनस आ गया बीच में, फिर ये m किससे गुणा होगा, n से, तो क्या बन जाएगा mn, इंटू चल रहा है बीच में, वापस a की पावर n किससे गुणा होगा, m से, तो ये बन गया mn, माइनस ये l किससे गुणा होगा, m से, तो क्या बन गया lm या फिर ml, एक ही बात है, इंटू ये a की पावर चली रही है, l किससे गुणा होगा, m से, तो क्या बन गया lm, और माइनस चली रहा है, m से गुणा होगा, तो क्या बन जाएगा m स्क्वायर। अब देखिएगा, अब आधार समान है और ये गुणा में है, तो सारी घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे सीधे आप काट सकते हो, लेकिन समझाने के तौर पे मुझे लिखवाना पड़ेगा m स्क्वायर माइनस mn प्लस mn, घातें जुड़ रही है, माइनस lm प्लस lm और माइनस क्या हो गया m स्क्वायर। थोड़ा गौर से देखेंगे तो m स्क्वायर से m स्क्वायर कट गया, माइनस mn से प्लस mn कट गया, और माइनस lm से प्लस lm क्या हो गया बेटा, कट गया, यानी ऊपर जो घात है वो गुरुजी 0 बच गई। और हम लोग ये जानते हैं किसी की भी घात क्या हो बेटा 0 हो तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। एक ऑप्शन में क्या करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट, नोट कर लीजिए। नो हो गए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 256 की घात 0.16 और 256 की घात कितनी है 0.09 का मान क्या होगा, ये मान देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में जितने भी एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम से संबंधित है, इस बात को आप मान के चलिएगा। और अपनी तैयारी को अच्छे बनाने के लिए आप बार बार इन इसी प्रकार के जितने भी सवाल हैं उनका आप अभ्यास कीजिए। मैं एक बात बता दूं आपको, अभ्यास से ही आप एग्जाम में पेपर को सोल्व करने में आसानी बरतेंगे। बाकी अभ्यास नहीं है आपके तो आप कैसे करोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभ्यास के बिना सब काम अधूरा है। यहाँ देखिएगा आप एक बार, या हम देखें तो यहाँ एक की पावर m है, और यहाँ हम देखें तो एक की पावर अपने पास में क्या है, n है। वही है, आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो क्या बन जाएगा एक की पावर m प्लस n, यानी घातों को जोड़ दूं तो गुरुजी जोड़ दीजिए 256 ये जुड़ जाएंगे अपने पास में 0.16 प्लस 0.09, तो गुरुजी ये बन गए कितने 0.25, पॉइंट को हटाया तो आपके पास में कितना आ गया 000, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 256 की घात 1/4। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना। 256 हम गौर से देखें तो 4 चौक 16, और 16 का यदि मैं स्क्वायर करता हूं तो आता है 256, यानी 256 क्या होता है 4 की घात 4 होता है, की घात चल रही है भाई 4 की घात 4 कैसे हो गया, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 से हम वापस किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो आपके पास क्या जाएगा 256, तो 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, तो आपके पास केवल कितना बच गया, 4 बच गया। और 4 ऑप्शन कौन सा है आपका, फर्स्ट है। नोट करें, हो गए, ठीक है। 3 की घात 5, 81 की घात 4, 243 की घात 3, 729 की घात 3
और ये बराबर दे रखा है आपको 3 की घात n के, तो n का मान बराबर होगा। एक बात आप इस प्रकार के सवालों में आप मान के चलेगा, इधर जो भी आपको दे रखा है उसका आधार क्या है, उस आधार को नोट करना है। गुरुजी आधार 3 है, तो हमें इधर लेफ्ट साइड में जितो भी टर्म दे रखी है आपको, उस टर्म को हमें क्या करना, उस 3 की पावर में लाना है। क्यों? क्योंकि अपने पास घातें समान हो जाएगी और वो बराबर में होगी, यानी जो पद बराबर हो जाएंगे और घातें समान होगी, तो उनकी हम क्या कर सकते हैं, आपस में तुलना कर सकते हैं, और तुलना करने के माध्यम से ही हम किसका मान निकालेंगे, n का मान निकालेंगे। बहुत बार ये सवाल ऑप्शन से हो जाते हैं, तो देखिएगा क्या होगा। इसको हम सरल करते हैं, क्योंकि सब अपने पास किस में चल रहा है, ये 3 में आना चाहिए, इसलिए हम इन सबको क्या कर देंगे, 3 में बदल देंगे। ये आपके पास क्या हो गया, 3 की घात 5। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात में, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी 3 की घात क्या बना सकते हैं, 4। ऊपर आपके पास क्या चल रही है, 4 चली रही है। 243 को हम लिख सकते हैं 3 की घात कितनी, 5 की घात कितनी चल रही है आपके पास में, 2। 729 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 6 की घात कितनी चल रही है, 3। थोड़ा इनको सोल्व करते हैं, तो बराबर में अपने पास चलेगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखेगा आप। बराबर में 3 की घात 5 इंटू कितना हो गया, 4 चौक 16, 5 दूनी 10, 6 तिया 18। इनको सोल्व कर लीजिए आप, कितने हो गए ये, 16 और 10 26, 5 31। 3 की घात कितनी होगी बेटा, 31, और ये आपके पास कितना आ गया, 3 की घात 18। ये बराबर चल किसके रहा है, 3 की घात n के चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 31 माइनस कितना हो गया बेटा, 18, और बराबर में क्या हो गया, 3 की घात n, क्या हो जाएगा, 3 की घात, ये 11 में से 8 का कितना बन गया आपके पास, 3, और ये आपके पास 13 है। 3 की घात क्या हो जाएगा, n, और यहां से दोनों समान है, इसलिए इनके घातों की तुलना करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, 13 आ जाएगा। नोट कर लीजिए n का मान कितना होगा, 13। ऑप्शन नहीं है कोई बात नहीं, आप n का मान 13 नोट कीजिएगा, लिख ले एक बार। लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंडर रूट 3 की घात कितनी है, 5 है, इंटू 9 की 9 का क्या आपके पास स्क्वायर है, बराबर में 3 की घात x है, और 3 अंडर रूट 3 में है, तो x का मान क्या होगा। थोड़ा सा इनको हम सोल्व करते हैं। आपके पास क्या हो गया, 3 अंडर रूट है और इसकी घात 5 में है। अंडर रूट का मतलब क्या हो गया, इसकी घात आपके पास में कितनी है, 1/2 है, की घात आपके पास कितनी है, 5 है। क्योंकि सब काम 3 में चल रहा है, इसलिए हम इसको भी किसमें लाएंगे, 3 में ही लाएंगे। 9, 9 का मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, की घात आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। 3 की घात x, सुनिएगा गौर से आप, इधर आपके पास 3 की घात 1 है। अंडर रूट 3 का मतलब हो गया 3 की घात कितनी है आपके पास में, 1/2 है। मैंने आपको बताया इधर x किसमें है, x गुरुजी आपके पास में 3 के पावर में है, तो हमें सबको 3 में लाना है, तभी ये होगा। तो यहां हम करें तो क्या हो गया, 5 एकम 5, 5/2, 2 दूनी 4, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इनको जोड़ ले क्या, ये x सबको जोड़ लो, एक और आधा कितना हो गया आपके पास, 1.5, यानी कितना बन जाएगा, 3/2। इनको आप जोड़ के आपस में क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो, तो ये बन जाएगा 5/2 +4, 3x/1 +3/, क्या बन गया आपके पास में, 2। तुलना कर लेंगे, इधर क्या बन गया आपके पास में, सोल्व करेंगे इसको, 3 की घात में एलसीएम आपके पास आ गया 2, ये बन गया 5, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 चौक 8, बराबर में चल रहा है, चलने दो इसको, x + 2/, सॉरी 3/2, 8 5 13, तो 3 की घात कितनी आ गई, 13/2, इधर चल रहा है 3, x + 3/2, घातें समान, तो इनकी आपस में क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, तो क्या बन गया, x + 3/2 बराबर में आ गया 13/2, उधर भेज देंगे, तो x बराबर 13/2 माइनस 3/2 कितना आ गया, 10/2, यानी कितना आ गया बेटा आपके पास में 5। सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं। नोट कीजिए आप, हो गया क्या, ठीक है, कितने 12 हो गए। आगे बढ़ते हैं।
2/9 है, 2/9 -8 है, और ये बराबर किसके 2/9, 2x-1 के बराबर। तो x का मान किसके बराबर होगा, याद रखिएगा यहाँ a की पावर m है इंटू b की पावर क्या है, m है। तो दोनों को हम आपस में गुणा करके क्या कर लेंगे, इस पूरे की घात क्या बना लेंगे, m बना लेंगे। ये आपके पास इस प्रकार से बन जाएगा। चूंकि मैंने आपको बताया है कि ये आपके पास 2/9 2x-1 है, पूरा आपके पास किस में चल रहा है, 2 की घात में चल रहा है। तो 2 की घात का देखना, एक तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, a की पावर m इंटू बी की पावर m क्या होता है, ab की पावर बन जाता है m। और एक फॉर्मूला हम लोगों ने और पढ़ा है, आधार समान हो और घातें क्या हो, अलग अलग हो, तो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। थोड़ा भी फॉर्मूलों को किस प्रकार लगाना है उसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अपने पास में क्या बन जाएगा, 2/9, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 3 माइनस ये बन जाएगा 8, 2/9 की घात क्या बन जाएगी, 2x-1। 2/9, 3 में से 8 गया, बन गया -5, 2/9 ये बन गया 2x-1, दोनों सेम है तो क्या करेंगे तुलना, इम्प्लाइज दैट 2x-1 -5, 2x बराबर -5 प्लस 1, 2x बराबर कितना आ गया बेटा -4, और x दो नीचे भेजूंगा तो कितना बन जाएगा आपके पास में, 2 दूनी 4, यानी माइनस का क्या बन गया आपके पास 2। एक इसको करने का तरीका और मैं बता दूं आपको, आप x का मान, जैसे मान लो आपको सोल्व करना नहीं आ रहा तो कोई तकलीफ नहीं, आप इस x की जगह इन ऑप्शन को रख रख कर ट्राई करेंगे तो भी आपके पास हो जाएगा। लेकिन हम कितना रखेंगे, 4 ऑप्शन अपने पास में आएंगे, इसलिए उसमें टाइम वेस्ट न हो, इसलिए आपको थोड़ा मेथड ध्यान में होना बहुत ही जरूरी है। तो x का मान कितना आ गया आपके पास में -2, नोट करिए आप। भाई ये रखो ना, x का मान 1 रखे ट्राई करो कि इनके बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा, एक बार -1 रखे ट्राई करो, एक बार 2 रखे ट्राई करो, मैं बताऊं क्या। चलो ये तो आपके पास में कितना बन गया, 2/9 की घात कितना हो गया, -5 आया था ना। अब हमें इसको भी क्या बनाना है, 2/9 की घात -5 में लाना। आप मान लो 1 रखते हो, सुनना हुआ, 2 एकम 2, 2 में से गया 1, चूंकि यहाँ -5 चाहिए तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया, -1 रखो, 2 दूनी 2 एकम 2 -2 और -1 -3, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, 2 रखेगा, 2 दूनी 4, 4 में से गया तो 3 बचता है, यहाँ चाहिए -5, बचा कौन सा, यही है, रखो -2, तो ये बन गया -4 -1। भाई ये -2 रखा हम लोगों ने तो -4 -1, यानी कितना बन गया, -5, 2 की घात 2/9 की घात -5, और इधर भी क्या बन गया आपके पास, 2/9 की घात -5। ऐसे भी आप कर सकते हो। ये भी, इससे भी कई बार क्या होता है, फटाफट से जो सवाल है आपका बिना टाइम गवाए हम उनको बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये आपके पास हो रहे, 3 की घात कितनी है, x+1 है, और 3 की घात कितनी है, x-1 है। इसको गुरुजी सोल्व कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1-2 मिनट का, आप कीजिए देखिए एक बार कि 3 की घात क्या है अपने पास में, ये x+1 है, और 3 की घात क्या है, x-1 है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, जल्दी करें क्या, ऑप्शन से करोगे, बिल्कुल कर लो ऑप्शन से, ऑप्शन रख के ट्राई करेगा आप। ठीक है, इनकी बात मानते हैं, हम ऑप्शन रख के ट्राई कर रहे हैं। मान लो x की जगह हम कितना रखें, 5 रखें, रुको, 3 की घात 5 प्लस 1, प्लस 3 की घात 5 में से 1 गया, 3 की घात 6, 5 में से गया कितना बन गया आपके पास, 3 की घात 4, और ये बराबर किसका आना चाहिए, 90 के। 3 की घात 6, 3 देखो, 3 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर आपको 27 से गुणा करेंगे तो 729। अब मुझे बताओ 729 यही आ गया, हमें 90 चाहिए, इसमें अभी और जोड़ेंगे तो ये तो क्या हो गया आपका, बिल्कुल गलत हो गया। 3 रखें, 3 की घात 3 प्लस 1 यानी 4, 3, 3 दिखेगा तो 3 माइनस 1, 3 की घात 4, 3 तिया 9, 9 81, 81, 3 में से गया 2, 3 का स्क्वायर 9, 81 और 9 कितना हो गया बेटा, 90 हो गया। इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो आपके पास होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। या हम लोगों ने क्या किया, इस x की जगह मान, मैंने आपको बताया था, अभी आपने तो कहा गुरुजी एक बार मान रख कर ट्राई करो, मैंने इसको मान रखे भी आपको क्या करवा दिया, ट्राई करवा दिया। आप इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, बड़े ही आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हो। नोट करिए, हर सवाल इंपॉर्टेंट है, अपने आप में हर सवाल महान है। लिखिए, अगला सवाल है 6 के घात में 2x+1 भाजक है 216 बराबर में कितना, 36, तो x का मान निकालिए।
सोल्व करते हैं। देखो एक बार, ये आपके पास 6 के घात में चल रहा है और हम लोग जानते हैं कि 36 को भी हम 6 के घात के रूप में लिख सकते हैं और 216 को भी हम 6 के घात के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? ये आपके पास 6 की घात कितनी चल रही है, 2x + 1, ये ना। अब भाजक का मतलब क्या हो गया, 2 बटे में लेना ना। 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब, 6 छंग 36, 36 छंग 216 यानी 6 का क्यूब, और 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। ऊपर जाएगा a की पावर m अपॉन, यहाँ लग रहा है a की पावर m अपॉन a की पावर n, क्या बन जाएगा m माइनस n। तो घटा लीजिए, 2x + 1 - 3, इधर चल रहा है आपके पास 6 की घात में 2, कितना बन गया 2x, 1 में से 3 गया -2, और 6 की घात में क्या चल रहा है 2। आधार समान तो घातों के परस्पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इंप्लाइज दैट 2x - 2 इक्वल्स टू क्या बन गया 2, 2x बराबर 2 और 2 4, x बराबर 4/2, यानी कितना बन गया आपके पास में 2। कहीं ऑप्शन है क्या गुरुजी? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास में, बी होगा। x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। 15 हो गए, ठीक है। टाइम भी हो चुका, थोड़ा फास्ट करेंगे आप। नेक्स्ट बढ़ू क्या? 27 की घात कितनी है, 2x - 1, और 243 की घात कितनी है 3। तो x का मान निकालना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि इनकी तुलना परस्पर तभी हो सकती है जब इनका आधार क्या हो, सेम हो। तो हमें इस आधार को सेम बनाना। देखो आप 27 को हम 3 की घात में लिख सकते हैं क्या, और 243 को 3 की घात में लिख सकते हैं। कैसे? 27 को कैसे लिखते हैं, 3 की घात 3 की घात कितनी चल रही है 2x - 1, और 243 को हम कैसे लिखेंगे, 3 की घात 5। कैसे? 3 की घात 4 का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 99, 81 इंटू वापस 3 करेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, तो क्या हो जाएगा 243, यानी 3 की घात 5 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। और ऊपर कितनी चल रही है आपके पास 3, इनको आपस में गुणा करना पड़ेगा क्योंकि a की पावर m की पावर n है। तो 3 की घात 3 दूनी 6x माइनस 3 एकम 3, 3 5 दिया कितना हो जाएगा 15। आधार समान तो घातों की परस्पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे गुरुजी। तो 6x - 3 इक्वल्स टू 15, 6x बराबर 15 + 3 यानी कितना हो गया 18, x बराबर 18/6 यानी कितना हो गया 3 हो गया। और 3 आपके पास ऑप्शन में किसमें है, m है। और आप इनका मान रखे भी क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, उससे भी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर निकल जाएगा। नोट करिए नोट करिए नोट करिए, ये लो साइड में आ गया, नोट करिए। कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक है। बढ़े आगे बढ़े। 4 की घात x + 4 की पावर x + 4 की पावर x, ये 192 के बराबर है। तो पूछ क्या रहा है, वही x का मान किसके बराबर में होगा। x का मान निकाले, 4 की घात x + 4 की घात x + 4 की घात x बराबर में कितना हो गया 192। हमें पूछा है x का मान क्या होगा। देखिए आप, अब यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ये कितनी बार है गुरुजी, ये 3 बार है, यानी 3 इंटू 4 की घात x बराबर में क्या हो गया 192। 3 को नीचे भेज दूं, 4 की घात x 192/3, 3 6 18, 3 चौक 12, 4 की घात x 64। 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 की घात 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 की घात 3। तो यहाँ आधार समान तो घातों की तुलना करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, x का मान गुरुजी आ जाएगा 3। तो ये आपके पास हो गया 17वां सवाल। नहीं है क्या नेक्स्ट, और देख लेते, कुछ छूट तो नहीं गया है। चलिए, बिल्कुल ये है आपके घातांक संबंधित जितने भी सवाल थे और जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, इनसे संबंधित जितने भी सवाल, जो भी आपके जिस प्रकार की गाइड है उस गाइड का प्रयोग करके उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, अभ्यास करेंगे। कोई भी नहीं आएगा तो बिल्कुल आप डाउट है तो मुझसे पूछिए, मैं हूँ इसीलिए कि आपको बताएं, आपकी समस्या का समाधान के लिए मैं हूँ, और कोई तकलीफ नहीं है। जिस प्रकार का सवाल हो
किसी भी समय आप पूछ सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, बस एक ही बात है, आपका सिलेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? आपका सिलेक्शन। उसके लिए मुझे जितना भी करना पड़ेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं, मुझे जितने भी लेवल के क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे वो मैं तैयार हूं, लेकिन एक ही बात क्या होना चाहिए? सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त कर रहे हैं। जितने भी